नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में स्वागत है। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। देखिए, हमारा ये अगला सीरीज है। अगला सीरीज विज्ञान का है। उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रखा गया है। आप लोग यहाँ से देख लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, यानी कोई चालक है। चालक का मतलब धातु का होगा। चालक क्या रहेगा? धातु का ही रहेगा। चालक कहने का मतलब है कि जिसमें ये विद्युत से है तो विद्युत का प्रवाह हो सके, उसको चालक बोलेंगे। ठीक, जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके उसे क्या बोला जाएगा? चालक कहा जाएगा। तो चालक जो भी होते हैं देखेंगे तो धातु के होंगे। तो चालक होगा उसमें जो विद्युत का प्रवाह होगा, यानी धारा का जो प्रवाह होगा वह किसके कारण होगा? यानी प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो चालक होते हैं, चालक में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या होते हैं? अगर चालक में धातु है, यदि क्या है? धातु है, तो उसमें क्या रहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, तो जिसके कारण क्या होता है? उसमें चालकता का गुण पाया जाता है। तो इसलिए क्या बोले, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए वाला, यानी इलेक्ट्रॉन द्वारा। जो चालक में धारा का प्रवाह होता है किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। प्रोटॉन का उसमें कोई योगदान नहीं होता है, न्यूट्रॉन का भी कोई योगदान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वैद्युत आवेश का मात्रक होता है। वैद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो हम लोगों ने एम्पियर की परिभाषा जब पढ़े थे, एम्पियर यानी धारा, धारा का परिभाषा जब पढ़े थे तो I बराबर क्यू बाई टी, क्या पढ़ा था? I बराबर क्यू बाई टी, यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है? धारा बोला जाता है। क्यों यहाँ पे क्या होता है? आवेश होता है। क्यों क्या होता है? आवेश होता है। टी क्या है? समय है, जबकि आई क्या है? धारा, यानी विद्युत धारा है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो क्यू का मात्रक यानी आवेश, क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी हो जाएगा। आई का मात्रक यानी धारा का मात्रक एम्पियर इंटू टी का मात्रक सेकेंड, यानी हमारा जो आवेश का मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। ऑप्शन में क्या दिया है? जूल, कूलाम। देखिए, एम्पियर इंटू सेकेंड को ही क्या बोला जाता है? कूलाम। क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। तो हमारा जो वैद्युत आवेश होगा उसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम, यानी एम्पियर सेकेंड भी बोला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट कर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक तार से प्रति सेकेंड, क्या बोला है? एक तार से प्रति सेकेंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान है। यानी जो तार है उसमें धारा कितना प्रवाहित होगा? क्या दिया है? टी का मान दिया है। टी मतलब प्रति सेकेंड बोलने का मतलब है 1 सेकेंड। प्रति सेकेंड बोलने का मतलब है 1 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन दिया है और आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इस पर यानी कि यन का मान दिया है कितना? 10। और हमें इलेक्ट्रॉन पे आवेश पता होता है कितना होता है, माइनस में होता है, लेकिन वैल्यू लिखेंगे -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, यहाँ से पूछा है धारा, प्रवाहित धारा बताना है। तो क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है। और क्यू बराबर क्या होता है? एन ई होता है। क्यू बराबर एन ई भी होता है, क्यू बराबर आई टी भी होता है। जब ये भी क्यू बराबर आई टी है, क्यू बराबर एन ई है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे कि नहीं? यानी आई टी बराबर एन ई होगा कि नहीं? एन ई होगा। आई का मान हमें बताना है। आई का मान बताना है। टी का मान कितना दिया है? 1 दिया है। यन का मान कितना है? 10 है। ई का मान कितना है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10 की पावर 1, ये -19, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक घट जाएगा, यानी 1.6 गुणे 10 की पावर -18 एम्पियर। क्या आएगा? एम्पियर। यानी आई का मान क्या आ जाएगा? 1.6 गुणे 10 की पावर -18 एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1.6 गुणे 10 की पावर -18, ये वाला, यानी चौथा वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है। बताना है प्रतिरोध का मात्रक इसमें से कौन है? एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है, कूलाम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यानी प्रतिरोध का मतलब है
कोई भी पदार्थ यानी जो क्या करता है विद्युत धारा का विरोध करता है उसे क्या बोला जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। यानी जो क्या करेगा, किसी भी चालक में विद्युत धारा का विरोध करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। यानी R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आई। जो वोल्ट है, विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है हमेशा क्या होता है, नियत होता है। नियत होता है, इसी को क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। प्रतिरोध का जो मात्रक होगा इसको क्या लिखेंगे, V का मात्रक विभवांतर का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर इसी को बोल देंगे ओम। तो हमारा मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ओम के नियम का सूत्र है, यानी ओम का जो नियम है उसका क्या सूत्र होगा। ओम का नियम ये कहता है किसी भी चालक के भौतिक अवस्था में यदि कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें बहने वाली यानी उसमें उत्पन्न विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होगा वह हमेशा क्या होगा, नियत होगा। ठीक है, यानी ओम के नियम से क्या बोलते हैं, V बराबर R बराबर V अपान आई। यानी जो विभवांतर है बहने वाला, यानी चालक तार में प्रवाहित विभवांतर यानी बहने विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित धारा का जो अनुपात होगा यानी V/I हमेशा क्या होगा, नियत होगा। जिसे क्या बोला जाएगा, इसी को क्या बोला जाता है, ओम का नियम कहते हैं। तो इसमें से बताना है कौन सा इसमें से सूत्र सही होगा। आई बराबर, सभी जगह आई बराबर दिया है तो आई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आई बराबर V अपान आर। आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, आई बराबर V अपान आर, आई बराबर V अपान आर, यानी सी वाला आई बराबर V अपान आर। ये क्या है, ओम के नियम का सूत्र है। चाहे आप V बराबर आई आर लिख सकते हैं, चाहे R बराबर V अपान आई लिख सकते हैं, या आई बराबर V अपान आर लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है R1 व R2 के प्रतिरोधों के दो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यानी R1 और R2 का दो प्रतिरोध है, उसको क्या किया गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम का कहने का मतलब है दो बिंदुएं हैं, इसमें से एक प्रतिरोध यहाँ पे हुआ ऐसे, ठीक, ये चीज़ इसको कहीं से जोड़ा जाए और यहाँ से ही एक और प्रतिरोध क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाए ये चीज़, और ये तार, ये क्या है, बिंदु ए हो और एक बिंदु क्या हो, बी हो। इसे क्या बोलेंगे, समांतर क्रम कहेंगे। समांतर क्रम में यदि इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो विभवांतर होगा, विभवांतर हमेशा क्या होगा, भी, यानी इसमें भी V प्रवाहित होगा, उत्पन्न विभव भी होगा, इसमें भी V ही होगा। धारा क्या होगी, इसमें अलग अलग होगी। इसमें I1 हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, I2। इसका प्रतिरोध क्या होगा, R1, और इसका प्रतिरोध क्या है, R2 दिया है, R1 और R2 दिया है। ठीक है, जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, यानी तुल्य का कहने का मतलब कि इन दोनों को हटाकर केवल एक लगा दीजिए तो उसी के बराबर होगा। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R बराबर, जो तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, जो भी तुल्य प्रतिरोध होगा उसका व्युत्क्रम क्या होता है, उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यानी 1/R2 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2। जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यानी 1/R बराबर एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2 हो जाएगा कि नहीं, R1 इंटू R2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इससे भाग देंगे तो R1 कट जाएगा, यानी R2, एक में गुणा करेंगे तो R2 प्लस R2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, R1। ठीक, देखिए R है तो R का तुल्य प्रतिरोध बताना है, तो R जब ऊपर कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे प्रतिरोध, R बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, यानी तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 इंटू R2 अपान में R1 प्लस R2। यहाँ से ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, यानी ऑप्शन नंबर सी, R1 इंटू R2 अपान में R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यदि दो प्रतिरोध दिया हो, यदि दोनों क्या हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, कैसे जुड़े हों, इसका R1 हो और इसका क्या हो, R2 हो, तो इनका जो प्रतिरोध होता है तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 होता है, यानी दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसमें क्या होगी, धारा बराबर होगी, जबकि विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। विभवांतर अलग अलग होगा लेकिन धारा बराबर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है
प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी हमें बताना है पूरा पूरा तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो यदि समांतर क्रम होता है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? 1/r बराबर तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे डाट डाट करके रहता है 1/r4। 4 ठो है तो इसलिए चारों को जोड़ देंगे, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/r बराबर 4 प्रतिरोध हैं, 4 ठो क्या है? चालक तारों का प्रतिरोध है और कितने ओम का है? 4 ओम का है, यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1/4। आधार सेम है तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 4 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा? r बराबर कितना हो जाएगा? 4/4 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कितना जाएगा? 1। कितना जाएगा? 1, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 1 ओम। तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना आएगा? 1 ओम आएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। जब 4 ओम का प्रतिरोध 4 ठो जोड़ा गया है तो चारों को 1/r 1/r2 1/r3 1/r4 करके चारों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1 ओम आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन में है 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। यानी जो 4 ओम का प्रतिरोध है और n है, यानी कितने संख्या में है? n है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इस प्रकार से डाट डाट कितने हैं? n प्रतिरोध हैं। कितने हैं? n। तो n अपन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं? n है, यानी 1/4 1/4 1/4 ऐसे से करते करते जाएँ तो कितने चालक दिया है? n चालक दिया है, तो n अपन 4 हो जाएगा कि नहीं? जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/r बराबर हो जाएगा, ऊपर का जब जोड़ेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n संख्याओं का योग क्या होगा? 1 1 1 n बार जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? n आ जाता है। कितना आता है? n आता है। नीचे का एलसीएम भी 4 ही रहेगा, नीचे का एलसीएम 4 हो जाएगा तो ऊपर का क्या हो जाएगा? अपने आप जुड़ जाएगा। मतलब आधार मतलब हर क्या है? समान है, तो अंश क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डाट 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 करके n तक जोड़ेंगे तो इसका योग कितना आता है? n आता है। कितना आता है? n आता है, तो n अपन 4 हो जाएगा। यहाँ से r का मान क्या हो जाएगा? r बराबर ये पलट जाएगा, यानी 4/n। कितना जाएगा? 4/n। 4/n हो जाएगा, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4/n। तो 4/n हमारा ऑप्शन कौन सा है? 4/n बी वाला ऑप्शन है, यानी दूसरा वाला ऑप्शन। 4/n कौन सा ऑप्शन है? दूसरा वाला ऑप्शन। तो दूसरा से हो जाएगा। अगला क्या दिया है? वैद्युत सामर्थ्य P का सूत्र होता है, यानी P बराबर सामर्थ्य या क्या बोलेंगे? शक्ति। सामर्थ्य या शक्ति, ठीक है, पावर, यानी P बराबर क्या होता है? VI। P बराबर क्या होता है? VI होता है। P बराबर VI होता है। शक्ति बराबर लिखते हैं, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य बटा समय, तो कार्य इसमें क्या होता है? VIT वटा में समय T होगा, तो T से T कट जाएगा तो VI आएगा, यानी शक्ति P बराबर क्या होता है हमारा? VI। अब इसको आप चेंज करना चाहें तो V बराबर क्या होता है? IR। तो I यहाँ पे रख दीजिए, तो P बराबर क्या आ जाएगा? जब IR रखेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा, यानी I²R। ये भी होता है। अब P बराबर और क्या लिख सकते हैं? V/I। IR हो गया, फिर इसके बाद इसको लिख सकते हैं आप I बराबर, एक बार लिख ले तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो I बराबर यहाँ रख लीजिए, V/R रखेंगे तो V²/R हो जाएगा, V²/R। यानी P बराबर क्या क्या होगा? VI होगा, P बराबर I²R होगा, P बराबर V²/R होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा हमारा ऑप्शन। ऑप्शन में क्या है? एक ही दिया है, यानी P बराबर VI। P बराबर VI, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से कोई भी सही हो सकता है। P बराबर I²R, P बराबर V²/R, P बराबर VI, तीनों आपका सही होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक R प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में, यानी इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा। इसका कहने का मतलब है जो प्रतिरोध है उसका कोई चालक तार है, यानी उसका प्रतिरोध कितना है? R है,
तो दो को क्या किया गया है समांतर क्रम में, मतलब इस प्रकार से यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे ऐसे ए, और इसको भी, यानी इन दोनों को क्या किया गया है समांतर क्रम में जोड़ा गया है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। और बोला है ये भी आर है और ये भी आर है, इनका प्रतिरोध क्या है आर है। और बोला है आगे एक आर प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में, यानी एक आर प्रतिरोध है, इसको क्या किया गया है यहाँ पे इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक। तब बताना है कि परिणामी प्रतिरोध होगा, यानी पूरे का प्रतिरोध कितना होगा। अगर यहाँ पे बिंदु मान लें ए और बी, तो ए बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। तो देखिए ये दोनों क्या है समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है आर बराबर होता है, कोई तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा, इनको जोड़ेंगे, क्या होता है R1 इंटू R2 अपान में क्या होता है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2, R1 का भी मान R है, R2 का भी मान R है, तो R इंटू R अपान में R प्लस R, तो ये कितना आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा 2R, तो एक आर से कट जाएगा, यानी आ गया कितना R/2। इसके साथ क्या है यह श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो अब यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पूरे जगह ये इस प्रकार से, यानी इसका मान क्या हो गया R/2, अब ये क्या रह गया ए रह गया R। तब इसका तुल्य प्रतिरोध जो होगा, यानी परिणामी प्रतिरोध यानी पूरे का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ये क्या है श्रेणी क्रम में हो गया। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है दोनों प्रतिरोधों का क्या होता है 2 या 3 जितने भी हो प्रतिरोधों का योग होता है, तो क्या हो जाएगा R/2 प्लस में R। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा R प्लस 2R अपान में 2, यानी क्या आ जाएगा 3R/2, यानी हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आ गया, यानी पूरे का जो तुल्य प्रतिरोध आ गया कितना आ गया 3R/2। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, यानी दूसरा वाला 3R/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, आगे दिया है एक अश्व शक्ति बराबर, यानी अश्व शक्ति एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है HP बराबर 746 वाट होता है, कितना होता है 746 वाट होता है। तो कौन सा सही होगा, यानी बी वाला ऑप्शन 746 वाट, ठीक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी जो किलोवाट घंटा है वह किसका मात्रक है। तो भी हमने इससे पहले पढ़ा था कि शक्ति बराबर, यानी P बराबर क्या होता है W/T, और W बराबर क्या होता है, यानी किलोवाट घंटा। यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, ये W क्या है कार्य है, कार्य एक प्रकार की क्या होती है ऊर्जा होती है। P इंटू टी, शक्ति का मात्रक वाट होता है, T का मात्रक सेकेंड, यानी समय का मात्रक सेकेंड। तो इस फॉर्म में जो भी होगा वह कार्य का मात्रक, या इसको बोल सकते हैं ऊर्जा का मात्रक, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत है तो वैद्युत ऊर्जा बोलेंगे। वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, ये सब क्या होंगे कार्य, मतलब कार्य के, या बोल सकते हैं ऊर्जा के मात्रक हैं, किसके वैद्युत ऊर्जा के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी वैद्युत ऊर्जा का, यानी तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है।